अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी। किसी भी पार्टी दावत के लिए आप इसको एज अ डेज़र्ट भी बना सकते हैं और बहुत ही अलग और यूनिक सी रेसिपी हो जाती है। और इसके अलावा इसको आप मैंगो डिलाइट कह लें, मैंगो या कोकोनट लड्डू कह लें। तो इस स्टेप बाय स्टेप आपको रेसिपी गाइड करूँगी, इसलिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलें जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए 2 मैंगोज़ लिए हैं, इनको स्मॉल कट करके मैं इसकी प्यूरी बना लूँगी। और फिर हम एक पैन में 1 कप के करीब श्रेडेड कोकोनट लेंगे और उसे 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब हमारे कोकोनट ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं 1 कप के करीब मैंगो प्यूरी का ऐड करूँगी और साथ ही फिर इसमें हाफ़ कप के करीब कंडेंस मिल्क ऐड कर दूँगी फॉर स्वीटनेस। अच्छा, फिर इसको हम तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से भून लेंगे। भुनाई में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और फिर इसको भुनाई मीडियम आंच पे। और फिर इसको इतना भूनना है कि हमारे मैंगो का जो पानी है और कंडेंस मिल्क ये थोड़ा सा एवेपोरेट हो जाए, ड्राई हो जाए और ये कुछ इस तरह की थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और फिर इस तरह 1 टेबल स्पून की मदद से एक बैटर लेंगे और फिर उसको रोल करके लड्डू की शेप दे देंगे। जब इस तरह से ये बॉल्स लड्डू की तरह हम बना लेंगे तो फिर इसको इस तरह से अपने श्रेडेड कोकोनट में इस तरह से पूरा इसको रोल आउट कर लेंगे और इस पर सारा अच्छे से इसको कोट कर लेंगे इसमें जी। तो इस तरह आप चाहें तो इसको पिस्ताचियो से ऊपर गार्निश भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से मैं तमाम बैटर के लड्डू बना लूँगी। और इसके लिए आपको अपने हैंड्स को ग्रीस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ड्राई हैंड से ही इस तरह से बैटर को रोल करके लड्डू की शेप दे देंगे। जब तमाम लड्डू रेडी हो जाएंगे तो आप इसको सर्व करें पार्टी टेबल पे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार होती है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को घर में और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।